हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप घर पर हैं और अपनी फैमिलीज़ के साथ एंजॉय कर रहे हैं। आज का जो मेरा सेशन है वो कोविड-19 के एलेबोरेटिव सिम्टम्स से रिलेटेड है, क्योंकि हम डे बाय डे ये देख रहे हैं कि डेली हमारे सामने नए केसेस आ रहे हैं। नए केसेस के साथ हमें बहुत सारे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, जो कि हो सकता है रिसर्चर्स देख रहे हैं कि इज़ इट बिकॉज ऑफ कोविड-19, क्योंकि बहुत से केसेस ऐसे हैं जिनमें हिस्ट्री ऐसी देखी गई है, या पहले के कुछ ऐसे केसेस हैं जैसे कि स्ट्रोक के जो केसेस आए थे तो उसमें ये हुआ था कि पहले उनकी हिस्ट्री रही है, तो इट्स नॉट बिकॉज ऑफ कोविड-19। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट्स भी उभर कर आ रहे हैं जिनमें कोविड-19 के बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनमें कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, कोई भी डिसीज़ नहीं है, बट डिस्पाइट दे आर इन्फेक्टेड विद दिस कोविड-19 दे आर हैविंग दीज काइंड ऑफ सिम्टम्स। तो आज मेरा जो सेशन है वो उसी से रिलेटेड है, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम घर पर हैं तो हमें पता होना चाहिए कि कैसे सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 के थ्रू हमें आ सकते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो कॉमनली नोन सिम्टम्स कोविड-19 के हैं वो आपके फीवर है, आपको शॉर्टनेस हो रहा है ब्रीदिंग में, या ब्रीदिंग कोई प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपको थोड़ा कफ है, स्नीजिंग है, तो इस सब से हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। थोड़ा रेस्पिरेटरी जितने भी सिम्टम्स अगर इस टाइप के आ रहे हैं तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि इट्स बिकॉज ऑफ कोविड-19, इट कैन बी बिकॉज ऑफ कोविड-19, राइट। बट अब कुछ ऐसी रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनमें जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी एलेबोरेट हुए हैं, जैसे कि आपको अगर डायरिया है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में कुछ इन्फेक्शंस हैं, तो वो भी एक्चुअली कोविड-19 के सिम्टम्स में इंक्लूड करे गए हैं। इसके अलावा आपको शेकिंग हो रही है, एकदम आप ठंड के मारे एकदम शेक कर रही है अगर आपकी बॉडी, तो वो भी कोविड-19 के थ्रू हो सकता है। इसके अलावा आपका गला बहुत ज़्यादा सूख रहा है, सोर थ्रोटिंग है आपको, या फिर आपको किसी भी चीज़ का एक तो एपेटाइट का तो हमेशा पहले भी बताया गया है कि अगर आपको भूख नहीं लग रही है, इफ़ देयर इज़ लॉस ऑफ एपेटाइट, तो डेफिनेटली इट्स बिकॉज ऑफ कोविड-19। अच्छा, इसके अलावा जैसे अगर आपको टेस्ट नहीं आ रहा या स्मेल नहीं आ रही फूड की या खाने की या किसी भी चीज़ की, तो आई थिंक ये कहीं ना कहीं कोविड-19 के सिम्टम्स में है। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिनको अब इंक्लूड किया जा रहा है, और यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसे CDC ने इस चीज़ को अप्रूव किया है कि इसके जो सिम्टम्स हैं उसमें इन सारे सिम्टम्स को भी इंक्लूड किया जाए। ये तो रही सिम्टम्स की बात। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि एज जो है वो बहुत वेरिएशन क्रिएट कर रही है, कि कुछ एज के पेशेंट्स में बहुत अलग टाइप के सिम्टम्स हैं, और वी इंक्लूड अबाउट एडल्ट्स, चिल्ड्रन, या फिर हम एक मिड एज वाले जो हैं लोग, उनमें अलग तरीके के सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सिम्टम्स का वेरिएशन जो है ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है रिसर्चर्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए, कि वो एग्जैक्टली गेस नहीं कर पा रहे हैं कि इज़ इट बिकॉज ऑफ कोविड-19, या उनको कोई हिस्ट्री है, या किसी और वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये चीज़ गैस करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जा रहा है लोगों के लिए, और इसके लिए थोड़ी एक लैबोरेटिव नॉलेज हम लोगों को भी होनी चाहिए कि हम लोग घर पर हैं, अगर मान लीजिए कोई इस तरीके की दिक्कतें आ रही हैं तो हमें थोड़ा सा अवेयर और अलर्ट रहना चाहिए। तो उसके लिए आज मेरे सेशन में मैं इंक्लूड कर रही हूँ कुछ ऐसे पॉइंट्स। पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि जैसे कि जो चिल्ड्रन हैं, जो बच्चे हैं 4 साल से लेकर के 15 साल के बीच के जो ये एज ग्रुप है, इसमें बहुत से ऐसे सिम्टम्स देखे गए हैं कि जो इस एज ग्रुप के जो लोग हैं उनमें मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम जैसी शिकायतें आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि पूरी बॉडी में जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड हैं। अब बात आती है कि इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज एक्चुअली होते क्या हैं। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में आप बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करते हैं, जैसे आपका हो गया बहुत ज़्यादा रेडनेस हो रही है आपकी बॉडी में, रैशेज़ हो रहे हैं। इसके अलावा आपको